हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम आपको दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर को अचीव कर सकते हैं। तो हम आज से चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्रिग्नोमेट्री अलग अलग जगह पढ़ी होगी, लेकिन आज हम आपको सबसे आसान तरीके से पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन उसका बेसिक देखते हैं, उसके फॉर्मूलाज देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ताकि जब हम चैप्टर 8.1 स्टार्ट करें या 8.3 स्टार्ट करें तब हम क्या करें, उसको इजीली कर सकते हैं। तो अपन करते हैं चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट। देखो, व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ध्यान से देखना बेटा, समझ में आएगा तभी हमारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसका इंट्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री, व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बेटा देखो, ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई गोन और मेट्री। ट्राई गोन और मेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई या ट्री का मतलब होता है 3 यानी कि 3। गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है रिलेशन या मेजरमेंट, मेजर्स होता है। ठीक है, ट्री गोन ओमेट्री का मीन्स होता है 3 साइड मेजरमेंट। ठीक है, तो बड़ा 3 साइड किसमें होती है, हम सबको पता है 3 साइडेड ट्रायंगल के अंदर होती है। यानी बेसिकली ये जो चैप्टर है वो किस पे चलेगा, ट्रायंगल के ऊपर चलेगा। अब बात होती है ट्रायंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। हमको सबको पता है ट्रायंगल्स आर 6 टाइप। ऑन द बेस ऑफ साइड ट्रायंगल हैव 3 साइड्स, एंड बेस्ड ऑन एंगल ट्रायंगल आल्सो हैव 3 टाइप्स। अगर हम उसकी साइड की बात करते हैं, ट्रायंगल 3 साइड के होते हैं। वह ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, एक साइड अलग होती है, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और वह ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं उसे बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। बट अगर अपन एंगल के बेस पे देखें तो एंगल के बेस पे भी ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। 90 डिग्री के एंगल का जो जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का बनता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जिसके अंदर तीनों एंगल 90 से कम बनते हैं उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और जिसमें तीनों एंगल 90 से एक एंगल 90 से ज्यादा बनता है उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो हमारा ट्रायंगल थोड़ा सा बेसिक अपन को बचपन से पढ़ा है, अपन शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा अपन अब देखते हैं ये जो चैप्टर है वो कौन से वाले ट्रायंगल पे बेस्ड है, 90 डिग्री वाले के, यानी के राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है बेटा हमारा, वह ट्रायंगल जिसको अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब देखो बेटा, अपन इसको नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी। अब जो 90 डिग्री के एंगल होता है ये हमारा होता है मेन राइट एंगल। अब ध्यान रखना बेटा, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है, जो तिरछी वाली लाइन होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। जो लेडी भी लाइन होती है उसे बोलते हैं बेस, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट या परपेंडिकुलर। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, जो भी हमारे लेडी भी लाइन होती है यानी वर्टिकल लाइन, सॉरी, जो भी लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बेस बन के लिखा है, बी दिख रहा है। जो भी हमारी 90 डिग्री सामने वाली लाइन होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जिसे अपन एज से लिख रहे हैं। अब बड़ा सामने वाली थी हाइट। अब अगर मैं हाइट को एज लिखूंगा तो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, सर हाइपोटेनियस को भी अपन एज का मतलब हाइपोटेनियस होता है या एज का मतलब हाइट होता है। बट इसलिए अपन हाइट को हाइट ना लिख के क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर। होता सेम ही है, होता हाइट ही है, देखिए मैं लिखते क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब भी क्या है, हाइट ही होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, परपेंडिकुलर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पी। ठीक है, अब अपन बेटा आगे से बी का मतलब बेस,
पी का मतलब परपेंडिकुलर और एच का मतलब हाइपोटेनियस होता है, ये हमको पता है। जब भी हमारा नॉर्मल ट्राइंगल आता है उसमें कोई एंगल लिखा हुआ नहीं होता है सिवाय 90 डिग्री के। तो जो हमारी लेटिव लाइन होती है यानी जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं बेस, जो हमारी वर्टिकली लाइन होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो हमारी तिरछी लाइन होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, अब हम एक चीज और देखते हैं। मैं माना दो लड़के हैं, रामू और श्यामू, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। ठीक है, अब एक लड़का रामू है जो ए से कहां पर आता है, सी पर आता है। रामू कहां पर आता है, ए से सी पर आता है। दूसरा लड़का श्यामू, श्यामू क्या करता है, ए से पहले कहां पर आता है, बी पर आता है, फिर बी के बाद सी पर आता है। रामू जैसे सीधा साधा लड़का है, वो सीधे सीधे रास्ता आ गया। श्यामू थोड़ा सा होशियार बच्चा है, तो क्या करता है, घूमता हुआ जाता है कि चलो घूमते चलते हैं। तो पहले क्या करता है, वो ए से बी पर आता है, फिर बी से सी पर आता है। ठीक है, ध्यान है दोनों ही केसेस में दोनों ही बच्चे रामू और श्यामू चले कहां से, ए से, पहुंचे कहां पे, सी पे। रामू ए से चल के सीधा सी पर आ गया, श्यामू पहले ए से बी पर आया फिर बी से सी पर आया। दोनों बंदे रामू और श्यामू स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ए, एंडिंग पॉइंट कौन सा है, सी, यानी ए से चले सी पे पहुंचे। कहने का मतलब जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के प्लस के बराबर होता है। चाहे आप यहां से यहां पर आओ तब भी यहां पे पहुंचोगे, चाहे आप ये घूम कर आओ तब भी यहां पे पहुंचोगे। ठीक है, यानी जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के प्लस के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है बेटा, देखिए भाई इसको लिखते क्या है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये बात हमें किसने बताई थी, पाइथागोरस ने। किसने बताई थी, पाइथागोरस ने। इसलिए समझ के बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या दिया बेटा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। ये मैं याद रखना है। ठीक है, बड़ा ध्यान, प्लस का नंबर है तो अपन इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। तो अपन इसको एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर भी लिख देंगे तो भी एक ही बात होती है। या अपन इसको बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पहली बात हमारे को क्या ध्यान रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान रखना है। इस चैप्टर का पहला बेसिक क्या ध्यान रखना है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमारे 8.1 में काम आएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्यों दिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अपन ने पाइथागोरस थ्योरम देखिए, मैंने उसको साइड में लिख दिया है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। हमको पता प्लस के नंबर है, आगे पीछे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बड़े हमारा ट्रायंगल था जिसमें अपन को पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बेस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इस तिरछी लाइन को एच यानी कि हाइपोटेन्यूस देते हैं। बोलते हैं तब बोलते हैं जब तक कोई भी हमारे को वैल्यू एंगल नहीं दिया हुआ होता है। ठीक है, तो बेटा अपन नई चीज हमारे को एक बात ध्यान रखनी है बेटा, एक नए हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज याद रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या थीटा जिसे हम बोलते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, याद होंगे सबको। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्या याद रखना हमारे को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज याद रखने हैं। क्योंकि कितने होते हैं हमारे, पर हमारे प्राइमरी थीटास होते हैं 3 टाइप के होते हैं और 3 इसका अपोजिट होते हैं। टोटल हमारे 6 टाइप के थीटास होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के, जिसे हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, थीटा। थीटा इस टाइप का कोई वर्ड होता है। क्यू की तरह बड़ा, क्यू तो ये होता है, ये हमारा एस होता है। इस पर एंगल ए एंगल बी कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। फिलहाल अपन इसको थीटा मानेंगे। क्या बोलते हैं, थीटा बोलेंगे, अपन निकालते हैं। थीटा कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। 3 हमारे प्राइमरी होते हैं, 3 इसके ऑपोजिट होते हैं। तो पहला जो थीटा होता है हमारा बड़ा, वो हमारा होता है साइन थीटा। कौन सा होता है, साइन थीटा। कौन सा होता है बेटा, साइन थीटा। ठीक है बेटा, ध्यान है थीटा को जैसे साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन बी लिख दो। अपन फिलहाल क्या याद रखना है, साइन थीटा ध्यान रखना, क्योंकि थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है।
जो अपन को 8.3 में पता लगेगी, सॉरी 8.2 में पता लगेगी। 30 डिग्री होती है, 90 डिग्री, 0 डिग्री, क्या वैल्यू होती है, वैल्यू बाद में पता लगती है, फिलहाल हम ध्यान रखना है साइन थीटा। दूसरा हमारा थीटा होता है, होता है कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। तीसरा हमारा होता है टेन थीटा। याद रखना बेटा, समझ में आया। पहला थीटा होता है साइन थीटा, दूसरा हमारा होता है कोस थीटा, तीसरा हमारा होता है टेन थीटा। ये तीन हमारे प्राइमरी होते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ होता है वो हमारा होता है कोट थीटा। जो 5 वाला होता है वो हमारा होता है सेक थीटा, और 6 वाला होता है वो हमारा होता है कोसेक थीटा। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बट अपन को इसको इसी लाइन में याद रखना है, इसको आगे पीछे याद नहीं रखना है। पहला होता है साइन, साइन थीटा, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, फोर्थ होता है कोट, 5 होता है सेक और लास्ट वाला होता है हमारा कोसेक थीटा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ऊपर से जो पहले वाला होता है यानी साइन थीटा होता है, ठीक है, वो नीचे से पहले वाले का उल्टा होता है। यानी साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, कोसेक उल्टे क्या होता है, साइन। ऊपर से दूसरे वाला, नीचे से दूसरे वाले का उल्टा होता है, यानी कोस को उल्टा होगा सेक, सेक को उल्टा कितना होगा, कोसेक। ठीक है, तीसरे ऊपर से तीसरा वाला, यानी टेन को किसको उल्टा होता है, कोट का, टेन को उल्टा होगा कोट, कोट को उल्टा होगा टेन। ऊपर से पहले वाला, नीचे से पहले वाले को उल्टा। ठीक है, ऊपर से दूसरा वाला, नीचे से दूसरे वाले को उल्टा, ऊपर से तीसरा वाला, नीचे से तीसरे वाले का उल्टा होता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक। समझ में? अब अपन इसको और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपना अभी रिलेशन देखते हैं, तो इसके लिए हमारे को एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, जो अपन हंसते हंसते मजाक मजाक में लाइन को याद रख देंगे। और हमारी लाइन होती है पी बी पी अपॉन एच एच बी। लाइन क्या होती है हमारी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस। ठीक है, पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा इसको याद रखने का ट्रिक क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कैसे याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या इसके अलावा इसको एक और मेथड होता है, अपन इंडियन है ना, तो अपन पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश है, अपन याद रखते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा जो एक्चुअल में है वो। ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, हम हिंदुस्तानी है तो हमारा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी कैसे याद रखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। ठीक है, बट इसको याद दो तरीके से रख सकते हैं, या कोई अपनी ट्रिक निकाल लो, अपनी ट्रिक से भी याद रख लेते हैं। हमारी लाइन होती है पी बी पी अपॉन एच एच बी। अपन कैसे याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और अगर चाहे तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बट अपन ट्रिक से याद क्यों रखते हैं, पर अपन बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अपन अभी तो याद रख लेंगे सर, अब तो कोई ट्रिक नहीं, हम तो याद रख लेंगे पी बी पी अपन एच एच बी, बड़ा ऐसे भी याद रख। लेकिन बेटा क्या होता है, एग्जाम प्रेशर में हम गलती से इसको एग्जाम में क्या लिख सकते हैं, बी पी बी अपॉन एच एच बी, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि हम एग्जाम प्रेशर में इसको गलत लिख देते हैं। ध्यान रखना, मेरे पहले कई केसेस आ चुके हैं, बच्चे गलत लिख आते हैं, याद तो करके आते हैं, तो इसे हम ट्रिक से याद रखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। ठीक है, लाइन याद होगी हमारे को। ठीक है, ये लाइन याद होगी हमारे को। बट आप देखते हैं अपन पी अपॉन एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ध्यान रखना, पी अपॉन जो एच होता है वो पहला थीटा कौन सा होता है, साइन के बराबर होता है। पी अपॉन एच किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। पी अपॉन एच किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है।
P अपॉन B किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। P अपॉन H साइन थीटा के इक्वल होता है, B अपॉन H कोस थीटा के इक्वल होता है, P अपॉन B टेन थीटा के इक्वल होता है। बट अगर अपन इसको उल्टा करते हैं, हम कहते हैं P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे बेस अपन परपेंडिकुलर, तो टेन को उल्टा जाएगा, टेन को उल्टा क्या होता है? कोट, यानी B अपॉन P हमारे किसके इक्वल हो जाएगा? कोट थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। B अपॉन H हमारा कोस के इक्वल होता है, अपन इसको उल्टा कर देंगे यानी H अपॉन B, तो हमारा कोस को उल्टा हो जाएगा, कोस को उल्टा क्या होता है हमारा? सेक, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब P अपॉन H हमारा साइन के इक्वल होता है, अपन इसको उल्टा कर देंगे यानी कि H अपॉन P कर देंगे, तो हमारा साइन को उल्टा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। समझने कहने का मतलब ये है P अपॉन H जब भी अपन किसका जिक्र करते हैं, P अपॉन H का जिक्र करते हैं, अपन किसका वैल्यू लगाते हैं? साइन थीटा की। जब भी अपन B अपॉन H की जिक्र करते हैं, अपन किसकी वैल्यू लगाते हैं? कोस की। और P अपॉन B में अपन किसकी लगाते हैं? टेन थीटा की, ठीक है। अगर अपन इसको उल्टा करते हैं, B अपॉन P कर देंगे तो कोट थीटा, H अपॉन B कर देंगे तो सेक थीटा, और P अपॉन H अपॉन P कर देंगे तो कोसेक थीटा। आई होप सभी के समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बड़ा अपन इसको ऐसे भी लिख दो, याद रखने का ट्रिक बना लो, थोड़ी ट्रिक को बड़ी कर लो। P B P अपॉन H H B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। अपन ऐसे लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो P अपॉन H साइन के बराबर, B अपॉन H कोस के बराबर, P अपॉन B टेन के बराबर। अपन इसको उल्टा कर देंगे तो टेन को उल्टे क्या हमारा? कोट, कोस को उल्टे क्या जाएगा? सेक, और साइन को उल्टे क्या जाएगा हमारा? कोसेक हो जाएगा। ये हमारा याद होता है। उम्मीद कर रहा हूं सभी को समझ में आया होगा। तो बड़ा अपन ने इस चैप्टर में अभी तक तीन चीजें पढ़ी है। पहला तो अपन ने पढ़ा है डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो बेस होती है, परपेंडिकुलर हमारा जो वर्टिकल लाइन होती है परपेंडिकुलर होती है, और हमारी जो तिरछी वाली लाइन होती है वो हमारी कैसी होती है? एच यानी कि हाइपोटेन्यूज होती है। तो इससे अपन ने फॉर्मूला बनाया था पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपन एक तो वो बात ध्यान रखिए, ठीक है। एक अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले, इसे थीटा भी बोलते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक थीटा। ये तीनों प्राइमरी होते हैं और ये तीन हमारा हम इसके अपोजिट होते हैं। साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कोट। ऊपर से पहले वाला नीचे से पहले वाले का, ऊपर से दूसरे वाला नीचे से दूसरे वाले का, ऊपर से तीसरे वाला नीचे से तीसरे वाले का, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कोट। यू विल अंडरस्टैंड, वेरी गुड बेटा। अब अपन आगे करते हैं कि आगे क्या होता है। तो बेटा अपन ने पाइथागोरस थ्योरम देख लिया, अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिया, और अपन ने इस फॉर्मूला को देख लिया। अब अपन आते हैं कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे जो हमारे इस 8 चैप्टर के अंदर काम आएंगे, स्पेशली 8.3 जब अपन करेंगे। लेकिन अपन अभी इसको इसलिए देख रहे हैं ताकि 8.3 हमारा शुरू हो तब तक हम इसको लर्न कर लें, ठीक है। क्या लिख रहे हैं अपन? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेटा आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए, और लर्न होने से भी ज्यादा जरूरी है आपको बनानी आनी चाहिए कि किसकी वैल्यू कैसे आती है। तो अपन इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं उसको बनाना सीखेंगे। पर अपन कौन से मेथड से बनाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से जरूरत पड़ती है। कौन से मेथड से बनाएंगे अपन? पाइथागोरस थ्योरम से। बड़ा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। अपन इस पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूलास बनाते हैं। तो बेटा अपन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बनाते हैं। आइडेंटिटीज बनाने के लिए हमारे को पाइथागोरस थ्योरम पता है। क्या होती है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। बेटा हमको पता है प्लस के नंबर अपन इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो बेटा आइडेंटिटीज बना, पहली आइडेंटिटी बनाने के लिए हमारे को क्या करना है? इसको ऐसा कैसे उतारना है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। और पहली बार में क्या ध्यान रखना हमारे को? इन तीनों नंबरों को किससे डिवाइड कर देते हैं अपन? एच से, यानी कि हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर, ये भी आ जाएगा हमारा अपॉन एच स्क्वायर और अपॉन एच स्क्वायर। बट अपन ने क्या किया है? पहले तो पाइथागोरस थ्योरम उतारा है और तीनों नंबरों को एच स्क्वायर से
डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं भाई। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। बट हमको पता एच और एच दोनों सेम टेबल में आएंगे, ऊपर नीचे लिखे हुए कर जाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को इसमें से पुट कर देंगे और फॉर्मूलास बना लेंगे। बट हमको पता पी अपॉन एच किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल होता है। बट अपन थीटा को यहाँ पर क्या लिखेंगे, बार बार थीटा को थीटा बोलना थोड़ा अजीब लग रहा है, इसे अपन थीटा को बोलते हैं ए। तो P अपॉन एच किसके इक्वल हो रहा है, साइन ए के इक्वल हो रहा है। तो अपन यहाँ लिखेंगे साइन ए स्क्वायर इसलिए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन एच किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1। तो बेटा हमारा पहला फॉर्मूला बन गया है इस तरह से। अब अपन एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बना लेते हैं। पहले में 1 की वैल्यू आ गई, अब की बार अपन क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। साइन की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, साइन को ये लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस को डाके इधर ले आएंगे, कोस यहाँ पे किसका है, प्लस का, इधर आगे हो जाएगा माइनस का। तो 1 हमारा ऐसा कैसे लेके रहेगा, ठीक है, इधर आगे हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर, ठीक है। अगली बार किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस स्क्वायर थीटा की। तो 1 हमारा ऐसा कैसे लेके रहेगा, ये साइन प्लस का है, इधर आके रहेगा माइनस का साइन स्क्वायर। बट अपन ने एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बना लिए, ठीक है। अगली बार अपन क्या करेंगे बेटा, अपन ने यहाँ पे क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम को तीनों को ए से डिवाइड किया था। नेक्स्ट फॉर्मूले बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, तीनों को पहले उतार दें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। अगर अब की बार क्या करते हैं बेटा, तीनों को बी से डिवाइड कर लेते हैं। अपन ने एक बार एच से किया था, अब बी से कर लेते हैं, और अगली बार में अपन उसको बी से कर लेंगे। तो अपन किससे करते हैं, पहले बी से कर लेते हैं, बी का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर और अपॉन बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अपन इसमें पी अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो इधर आएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो पी अपॉन बी की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा, इसकी वैल्यू आ गई 10 स्क्वायर थीटा या 10 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 इक्वल टू एच अपॉन बी की वैल्यू कितनी होती है, सेक थीटा, एच अपॉन बी की वैल्यू कितनी होती है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपन आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, सेक की निकाल दी। अपन अब की बात निकालते हैं, इस एक वैल्यू से 3 वैल्यू बनाएंगे। पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस ए, सॉरी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अपन की सेक की वैल्यू आ गई। अब इससे 3 में बनाएंगे, तो पहले 10 की बनाते हैं, 10 को यही छोड़ देंगे, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का 1। तीसरे बार 1 की बनाते हैं, तो 1 को तो यही छोड़ देंगे और 10 स्क्वायर को उठा के इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, 10 किसका है, प्लस का, इधर आके जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का 1। तो बड़ा इस एक से हमारे 3 फॉर्मूले और बन गए हैं, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूले कितने हो गए, 3 है और 3 है, 6 होगा। अगली बार अपन क्या करते हैं, तीसरी बार में दोबारा से लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पहली बार में अपन ने तीनों को ए से डिवाइड किया, अगली बार में अपन ने तीनों को बी से डिवाइड किया, अब की बार अपन क्या कर देंगे, तीनों को पी से डिवाइड कर देते हैं, यानी तीनों से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी अपॉन पी, क्या लिख सकते हैं अपन, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर कितना था, 1 1 1, पी अपॉन बी
किसके इक्वल है, 10 के, ठीक है। P अपॉन बी किसके इक्वल है, 10 के, लेकिन P अपॉन बी नहीं निकालना, बल्कि क्या निकालना है, B अपॉन बी, यानी उल्टा कर देंगे तो 10 को उल्टा कोट, यानी B अपॉन P की वैल्यू क्या होती है, कोट थीटा। कितना आएगा सर, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू H अपॉन P, P अपॉन साइन के इक्वल होता है, तो H अपॉन P किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारी एक और वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू से क्या करेंगे अपन, तीन और वैल्यू निकाल लेंगे। कोसेक की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब की बार अपन कोट की निकालते हैं, तो कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, वन यहाँ पे किसका प्लस का, इसको हटा के दे लेंगे, इधर कैसे रहेगा माइनस का, ठीक है। अब की हमारे कोसेक की आ गई, कोट की आ गई, अब की बार किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, वन की वैल्यू निकालेंगे, तो वन के लिए वन को यही छोड़ देंगे, कोड को ढके इधर ले आएंगे, कोड यहाँ पे किसका है प्लस का, इधर आगे जाएगा माइनस का, तो हमारा उधर कितना लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा हमारे कैसे लिखा हुआ है, कोड इधर किसका है प्लस का, उधर आगे जाएगा माइनस का, कोड स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा कितना है 1, ये हमारा एक और फॉर्मूला हो गया, कितने होगा हमारे 1 2 3 यानी 3, अपन एक फॉर्मूला 3 बना लिए, 3 और 3 आई होप सभी बच्चों को फॉर्मूला समझ में आए होंगे, आइडेंटिटी समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। हमारे तीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपन इसके आगे की आइडेंटिटीज भी देखते हैं, तब तक आप इसको करो नोट। तो बेटा अब तक अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में 9 फॉर्मूले देखे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इससे अपन ने 2 और बना लिए। फिर अपन नेक्स्ट बनाया था टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इससे अपन ने 2 और बना लिए थे। और हमारा एक और था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इससे अपन ने 2 और बना लिए थे। तो हमारा कुल कितने फॉर्मूला होगा 9। अपन और आगे देखते हैं, ठीक है बेटा। हमें पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, पहले नंबर पर साइन आता है, फिर कोस आता है, उसके बाद टेन आता है, ठीक है। तो अगर बेटा ध्यान रखना, अगर अपन क्या करें इस टेबल के अंदर या इस रेशियोज के अंदर फर्स्ट वाले नंबर को सेकंड वाले से अगर डिवाइड कर दें, यानी साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दें, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, टेन थीटा के बराबर होती है। पहले वाले को अगर दूसरे वाले से डिवाइड कर दें तो किसके बराबर आता है, तीसरे वाले के इक्वल आता है। तो हम फॉर्मूला नंबर 10 देखते हैं, क्या आएगा बेटा, क्या बताया मैंने, अगर हम साइन स्क्वायर को साइन को अगर कोस से डिवाइड कर दें, पहले वाले को अगर दूसरे वाले से डिवाइड कर दें, तो किसके इक्वल आता है, 10 के इक्वल आता है। एक हमारा फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है। अगर बेटा मैं क्या करूं, इसको उल्टा कर दूं, यानी साइन को तो नीचे ले आऊं, कोस को ऊपर ले आऊं, ठीक है। क्या कर दूं मैं इसको, अगर मैं कोस को तो ऊपर ले आऊं और साइन को नीचे कर दूं, यानी नंबरों को रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा। और 10 को उल्टा क्या होता है, हमको पता है कोट होता है। तो बेटा 2 फॉर्मूला हमारे ये है, 10 और 11, ठीक है। अपन इसके आगे देखते हैं। अब बेटा तो हमको पता है, हमने अपन ने पढ़ा था कि साइन तो को उल्टा होता है कोसेक, कोसेक को उल्टा होता है सेक, और 10 को उल्टा होता है कोट, ठीक है। उल्टे का मतलब अपोजिट। तो क्या पता है, हमें पता है कि साइन जो साइन थीटा होता है वो किसके अपोजिट होता है, कोसेक के। तो किसी भी नंबर को उल्टा करने के लिए क्या करते हैं, अब नीचे ले आते हैं, ऊपर के नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कोसेक के उल्टा कितना, साइन को उल्टा क्या जाएगा 1 अपॉन कोसेक है। बटा इसी तरह हमें पता साइन को उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है। बट हमको पता है कोस को उल्टा कितना होता है, कोस को उल्टा होता है सेक, तो सेक कर देंगे। किसी भी नंबर को उल्टा कैसे कर दें, 1 अपॉन सेक कर देंगे। हमको पता कोस को उल्टा सेक है, तो सेक का उल्टा कितना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला 10 का उल्टा क्या होता है बेटा, हमारा पता है 10 का उल्टा होता है कोट, तो 1 अपॉन कोट, तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10। तो 3 फॉर्मूला 6 फॉर्मूला हमारे ये बन गया। हमारे यहाँ पे 11 होगा, 12 13 14 15 16 17, कितने फॉर्मूला होगा हमारे 17 हो गए हैं। 12 13 14 15 16 और 17, कितने फॉर्मूला होगा हमारे 17। हमारे पास साइन को उल्टा कोसेक और कोसेक को उल्टा साइन। बड़ा साइन लिखा हुआ है,
तो ये नॉर्मल साइन है, इसको उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ भी 1 मानते हैं इसको उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक को उल्टा साइन, कोस को उल्टा सेक, सेक को उल्टा कोस, टेन को उल्टा कोट, कोट को उल्टा साइन। ठीक है, बड़ा एक बात और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, बड़ा जब हम इनका अपोजिट वालों को, उल्टे वालों को, रेसिप्रोकल वाले नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमको पता साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आती है, क्या याद रखना हमारे को, साइन का उल्टा कहता है कोसेक, यानी कि अगर अपन साइन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, कोसेक से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। बट अगर कोस को उल्टा होता है सेक और सेक को उल्टा होता है कोस, यानी अपन कोस को सेक से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। ठीक है, और टेन को अगर अपन कोड से, या टेन को उल्टा होता है कोड, कोड को उल्टा होता है टेन, दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो हमारे टेन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी। तो बड़ा इस तरह हमारे 20 फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। हम सभी को बना, आई होप आप सभी को बनाने आए होंगे और हम सभी को उसको क्या करना है, याद भी करना है, समझना भी है। बड़ा इसके अलावा हमारे कुछ आइडेंटिटीज होती है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो अपन आगे देखते हैं, जब उसकी जरूरत पड़ेगी 8.3 में तब अपन उसको यूज करेंगे। फिलहाल हमारे को यहाँ तक इसको याद रहना है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर हम वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे 8.3 में पूरे के पूरे काम आएंगे। अगर ये फॉर्मूला काम याद नहीं होंगे हमारे को, हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे को इसको क्या करना है, फॉर्मूलाज को लर्न करना है और स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है।